तो एक लड़की को अपने खूबसूरती पे बहुत ही ज़्यादा गुमान था। वो इतना गुमान करती थी कि अपने पति को तलाक देना चाह रही थी, लेकिन तभी उसके साथ एक ऐसी दुर्घटना हो जाती है कि उसे रोने के सिवाय कुछ नहीं बचता है। आज की सच्ची कहानी उसी लड़की की है। तो आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। तो ये कहानी मध्य प्रदेश के इंदौर शहर की है। इंदौर शहर में एक लड़की थी जिसका नाम चांदनी था। दोस्तों, चांदनी जब जन्म ली हुई थी उसी समय बड़ी ही गोल मटोल थी और सुंदर लग रही थी, और जैसे जैसे बड़ी हो रही थी उसकी सुंदरता में और चार चांद लग रहा था। वो जहाँ भी जाती थी लोग उसका तारीफ करता था, चाहे वो घर के अगल बगल का जो लोग था या फिर स्कूल जाती थी, कॉलेज जाती थी, सभी लोग उसका तारीफ करते नहीं थकते थे। जब मार्केट में जाती थी तो मार्केट लोग भी कहते थे वाओ क्या खूबसूरत लड़की है। मतलब इतनी खूबसूरत थी कि हर कोई उसका तारीफ करता था। आखिर जब लड़की बड़ी होती है तो उसके घर वालों की शादी का चिंता सताने लगती है, तो उसके घर वाले उसके लिए लड़का ढूंढने लगते हैं। तो उसका एक रिश्तेदार था जो कहता है कि पास कहीं एक गांव में एक लड़का था जो कि सरकारी नौकरी में है, लेकिन वो थोड़ा सा सावला है। तो दोस्तों, इसका जो माँ होती है वो थोड़ा पुराने ख्याल का होती है, तो कहती है ठीक है कि कलर का कोई मैटर नहीं करता है, अगर वो जॉब करता है, अच्छा लड़का है, संस्कारी है, तो फिर उसे शादी किया जा सकता है। दोस्तों, लोग उसे घर पे जाते हैं, लड़का को देखते हैं, लड़का को परिवार वालों से मिलते हैं, तो लोग लड़का को पसंद कर लेते हैं। उसे घर वाले से पूछते हैं कि आप लोग को और क्या क्या चाहिए, तो उसे घर वाले कहते हैं कि मुझे बस अच्छी बहू चाहिए, इसके सिवा मुझे कुछ नहीं चाहिए, बाकी है मेरे पास सब कुछ। तो दोस्तों, ये लोग को भी कहता है कि चलिए मेरा एक बेटी है, अपनी इच्छा से हमको जितना होगा उतना हम जरूर कर देंगे। दोस्तों, उस लड़का से पूछा जाता है तो लड़का भी कहता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस बहुत अच्छी लड़की चाहिए। दोस्तों, इस लोग को लड़का बहुत पसंद आता है। वो लोग अपने घर आता है, उस लड़का का एक फ़ोटो ले लेता है। जब घर आता है तो फ़ोटो उस लड़की को दिखाते हैं। जब लड़की फ़ोटो देखती है तो कहती है कि पापा कहाँ मैं कहाँ वो लड़का, कि मैं इससे शादी नहीं करूँगी क्योंकि इससे तो मेरा कोई मैचिंग ही नहीं है। दोस्तों, उसके पिता कहते हैं कि बेटा कलर कोई मैटर नहीं करता है, कि सुंदरता आदमी को दिल से होना चाहिए। अब ऐसे भी सरकारी जॉब करता है, उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं है। जब तुम ससुराल जाओगी तो तुम्हें किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, तुमको पैसे की कोई कमी नहीं रहेगी, और ज़िंदगी जीने के लिए बेटा पैसे की बहुत ज़रूरत होती है। ऐसे भी अगर तुमको हम किसी और लड़का शादी करवा दें, वो देखने में बहुत ही अच्छा हो लेकिन शराब पीता हो, पैसा नहीं कमाता हो, तो फिर ज़िंदगी जीना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों, उस लड़की को बहुत कन्विंस करती है तो लड़के शादी करने के लिए मान जाती है। आखिरकार इंगेजमेंट की डेट तय की जाती है। जब इंगेजमेंट होना था तो लड़की भी गई थी, इसकी बहुत सारी सहेली भी गई थी, रिश्तेदार भी आए थे। तो एक होटल में इंगेजमेंट था, होटल में लोग गए हुए थे। तो वहाँ जो उसकी सहेली लोग थी वो जब लड़का को देखती है तो कहती है यार कहाँ तुम, कहाँ वो लड़का, तुमको इसी लड़का से शादी करना तो कोई और लड़का नहीं मिला क्या? तो दोस्तों, लड़की कहती है कि यार छोड़ो ना यार, कि मैं अपनी मर्जी थोड़ी ना कर रही हूँ, कि मेरे पापा लोग किए हैं, मेरे मम्मी लोग की है, सबको पसंद है तो मैं इसे मना नहीं कर पाई। तो चलो क्या फ़र्क पड़ता है कि आदमी का कलर कोई मैटर नहीं करता है, बाकी उसका सब कुछ तो अच्छा ही है। दोस्तों, वो लड़की अपने सहेली को कन्विंस करती है, लेकिन उसको अंदर से बड़ा ही दुख होता है। लेकिन किसी तरह अपने आप को बनाती है कि जब चलो मेरे घर वाले, मेरे परिवार को लोग ऐसा चाह रहे हैं तो लोग मेरे लिए अच्छा ही सोच रहे होंगे। फाइनली इंगेजमेंट हो जाती है। इंगेजमेंट के बाद लड़की अपने घर आ जाती है। घर आती है, अपना शॉपिंग वगैरह सब शुरू हो जाता है, शादी खरीदारी होती है। जब शादी के समय आता है तो उस समय भी लड़का जब बारात लेके यहाँ पहुँचता है तो एक परछावन की रस्म होती है। जब परछावन होता है तो इसका फिर बहुत सारे रिश्तेदार या फिर इसका जो दोस्त लोग फिर से लड़का को देखती है, तो लड़के के घर में जाती है और लड़की को कहती है कि यार तुमको कोई दूसरा लड़का नहीं मिला था, तुमको शादी करने के लिए यही एक लड़का मिला था, कहाँ तुम, कहाँ ये लड़का। अब लड़की को थोड़ा सा बुरा तो लगता है, लेकिन फिर भी उसको कहती है कि यार तुम लोग बार बार मुझे टॉर्चर कर रही हो, कि मुझे जब पसंद है, मेरे घर वाले को पसंद है, तो फिर तुम लोग कला माथा पेची कर रही हो। लड़की उसे डांट देती है। जयमाला होती है, शादी हो जाती है। शादी बाद लड़की जो है अपने ससुराल चली जाती है। जब ससुराल जाती है तो वहाँ बहुत अच्छे से रहती है, वहाँ जो इसके सास ससुर है सबको बहुत अच्छा सेवा कर रही होती है। दोस्तों, क्या होता है कि इसके घर पे एक लड़का आता था जो इसके पति का दोस्त कहिए, फिर कोई रिश्तेदार था लेकिन दूर का था। तो अक्सर इसके घर पे आता था। वो लड़का जो आता था तो लड़की को बड़ा तारीफ करता था कि कहाँ भाभी जी आप तो बहुत खूबसूरत है, कहाँ मेरे भैया, कहाँ आप, मेरे भैया तो जरूर परिंदों को पानी पिलाए होंगे तभी आप मिली है। दोस्तों, लड़की को इतना तारीफ करते हैं कि कहीं ना कहीं लड़की जो है उसके प्रति अट्रैक्ट होने लगती है। समय बीत रहा था, धीरे धीरे क्या होता है कि जब लड़का कभी कभी नहीं आ रहा था तो लड़की को उसके बिना मन नहीं लगता था, ये परेशान हो जाती थी।
जब वो आता था तो इसे हंस हंस के बात करते थे, और जब हमेशा ये सिलसिला चल रहा था तो इसके जो सास ससुर थे उसको थोड़ा सा खराब लगता है। अब वो लोग क्या करते हैं कि जो लड़का था उसको घर आने से मना कर देते हैं, कहते हैं कि तुम मेरे घर पे नहीं आएगा। अब जब मना कर देती है तो लड़की पूरा बेचैन थी, इसे मन नहीं लग रहा था, तो बहुत ज़्यादा इरिटेट होना शुरू हो जाती है। अब जिसकी सास कुछ कहती है तो उसे भी डांट के बोल देती थी, पति कहता था तो उसे भी डांट के बोल देती थी। अब धीरे धीरे क्या होता है, इस वजह से पति से झगड़ा लड़ाई शुरू हो जाता है, और एक दिन ये झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि लड़की अपने मायके चली जाती है और ये सोच के जाती है कि अब यहाँ वापस नहीं आऊँगी, मैं इसे तलाक ले लूँगी। जब वो अपने मायके जाती है तो सारी बात अपने घर वाले को बताती है, अपनी माँ को बताती है। तो दोस्तों उसकी माँ कहती है कि देखो पति पत्नी तो झगड़ा होता ही है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, और तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए, तुम्हें उसी के साथ रहना चाहिए। फिर भी ये थोड़ा सा जिद पड़ गई थी कि नहीं माँ मैं उसके साथ अब नहीं रहूँगी, मैं उससे तलाक लूँगी। लेकिन दोस्तों क्या होता है कि एक बारी किसी काम से मार्केट जाती है, तो जब मार्केट जाती है तो स्कूटी से जा रही थी, अचानक से वहाँ स्कूटी का चक्का स्लिप करता है और एक गिर जाती है, जिससे इसका मुंह का जो खूबसूरती था वो पूरी तरह से बिगड़ जाता है, पूरा मुंह पर स्क्रैच आ जाता है। अब लड़की दोस्तों हॉस्पिटल में एडमिट हो जाती है। जब हॉस्पिटल में चली जाती है तो थोड़ी देर बाद कोई इसको पति को इन्फॉर्म करता है। इसको पति तो उस समय टीचर था, पढ़ा रहा था। जैसे ही बात सुनता है वो तुरंत अपना जो प्रिंसिपल था उसे छुट्टी लेता है कि मेरी बीबी का एक्सीडेंट हो गया है, कि मुझे तुरंत जाना होगा, मैं 15 दिन तक नहीं आऊँगा। दोस्तों छुट्टी लेता है और तुरंत पहुंच जाता है हॉस्पिटल में। वहाँ जाता है तो जो लड़की होती है, इसको तो पता था कि मेरा खूबसूरती अब जा चुका है, तो एकदम रोने लगती है। इतना रोती है कि लड़का को भी रहा नहीं जाता है, और लड़का भी उसको देख के रोने लगता है। दोस्तों लड़का उसके पास जाता है और कहता है कि देखो तुम रो क्यों रही हो, भगवान की कृपा से तुम जिंदा हो ना, और एक खूबसूरती जो है ये तो आते जाते रहता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इंसान दिल का खूबसूरत होना चाहिए। भाई खूबसूरती तो आज है, जब हम बूढ़े होंगे, तुम बूढ़ी हो गई तो खूबसूरती चला जाएगा। कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा खूबसूरती से मैं प्यार करता था? नहीं, मैं तुमसे उस दिन भी प्यार करता था, आज भी प्यार करता हूँ, और तुम्हारा खूबसूरती नहीं रहेगा तब पर भी मैं तुम्हें प्यार करूँगा। दोस्तों ये लड़की उससे गला मिलती है और भावुक होकर दोनों रोने लगते हैं। हॉस्पिटल में जितने सारे लोग थे सब लोग देखते ही रह जाते हैं। तो दोस्तों इस कहानी का मकसद बस यही था कि किसी को भी अपने खूबसूरती पे गुमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि खूबसूरती जो है आते जाते रहता है, इंसान को दिल से अच्छा होना चाहिए। बाकी आपको मेरा कहानी कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।